हजारीबाग लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। देश के पूर्व वित्त मंत्री एवं विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने शनिवार को कहा कि देश में एनडीए की सरकार नहीं बनने जा रही है। देश में इस बार कोई लहर भी नहीं है। चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह भी नहीं है। अगर लहर नहीं है तो रूलिंग पार्टी के खिलाफ ही ये संकेत जा रहा है। वोट प्रतिशत का कम होना ये भी रूलिंग पार्टी के खिलाफ जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हथकंडे अपनाए थे उस पर वोटर आकर्षित नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा, अमेरिका में 2 बार कोई राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। वो आखिर बताएं कि 10 सालों में उन्होंने कौन सा काम नहीं किया है जो अब वह करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने नया शगुफा छेड़ा और कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर को फिर से देश में लाने के लिए इस बार 400 पार लाना है। इन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में कभी भी भारत मुद्दा नहीं बना, लेकिन एनडीए ने इस बार देश के चुनाव में पाकिस्तान को मुद्दा बना दिया है। सांप्रदायिक स्तर पर देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि 1962 से ये चुनाव देख रहे हैं, लेकिन इतना फीका चुनाव अब तक देखने को नहीं मिला। इस बार भाजपा 200 सीट के अंदर समेट जाएगी और एनडीए बहुमत से कोसों दूर रहेगी। हजारीबाग से प्रमोद खंडेवाल की रिपोर्ट। प्रेस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरुआत की थी जब मैं यहाँ आया था और यहाँ पर हम लोग मिले थे और एक प्रेस वार्ता हुई थी। उसके बाद से मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों से मिलता रहा हूँ, लेकिन मैंने ये सोचा कि शायद उचित होगा कि एक बार सम्मिलित रूप से हम लोग सब मिलें और परसों यहाँ पर लोग मतदान करेंगे। नतीजे 4 जून को आएंगे, तब सच में पता चलेगा कि हजारीबाग में और देश में कौन उम्मीदवार और कौन पार्टी कहाँ खड़ी है। मोदी सरकार के 10 साल पूरे, 10 साल एक मोदी और भाजपा और एनडीए को मैं अभी एक पत्रकार से वार्तालाप से कर रहा था। मैंने कहा कि अमेरिका में एक संवैधानिक व्यवस्था है। अमेरिका के संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, केवल 2 बार, और उसका एक टर्म केवल 4 वर्षों का है, जैसा 5 वर्षों का नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति अमेरिका में राष्ट्रपति केवल 8 साल के लिए बन सकता है। और बिहार में बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें काफ़ी जंग होते हुए भी राष्ट्रपति को रिटायर होना पड़ा।